अरे यार पिंकू, मैंने आज इंटरनेट पर देखा कि अगर हमारी दुनिया से कोल और पेट्रोलियम खत्म हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कोल और पेट्रोलियम नहीं खत्म हुए तो सही है। अरे मोटू भाई, तुम तो यूं ही डर रहे हो। क्या ही हो जाएगा अगर कोल और पेट्रोलियम खत्म हो गया तो? अरे पिंकू, तुम तो सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। अगर कोल और पेट्रोलियम खत्म हो गया तो हमारे घर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आ पाएगी। यहाँ तक कि हम बसेस में अपने स्कूल भी नहीं जा पाएंगे, हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैं फ्री फायर कैसे खेल पाऊंगा? शायद क्लास 8 का कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर पढ़ना होगा, तभी हमें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर। कोल एंड पेट्रोलियम, ये हमारे इस चैप्टर में हम इन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो होते हैं जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं नेचर के अंदर, और एग्जॉस्टेबल वो होते हैं जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं होते, वो ख़त्म हो सकते हैं। ओके, तो अब हम जैसे कि एग्जांपल्स हैं इसके: एयर, वाटर, सनलाइट, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये सोलर पैनल है। ठीक है, सोलर पैनल है। अब ये किससे चलता है? सूरज से। सूरज तो अगले दिन भी आएगा, तो यानी हमें सनलाइट अगले दिन भी मिल जाएगी। तो सोलर पैनल जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा सनलाइट को, इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। जैसे कि इसके एग्जांपल्स है एयर, वाटर, सनलाइट, नाइट्रोजन, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते। अब हम लोग नेक्स्ट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से ख़त्म हो सकते हैं। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये कंज्यूम ज़्यादा किए जाते हैं जब तक ये बनता है। जैसे कोल है, कोल को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर उसे यूज़ बहुत ज़्यादा जल्दी कर लिया जाता है। इन रिसोर्सेज की जो अमाउंट है नेचर में बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ख़त्म भी हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स। अब हम लोग पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उनके एडवांटेजेस। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो कि किसी के फॉसिल से बने होते हैं, जैसे कि कोल है, ये ट्रीज के फॉसिल से बना होता है। तो उस तरह से फॉसिल फ्यूल के जो हमारे एडवांटेज हैं पहले हम वो पढ़ते हैं। फॉसिल फ्यूल ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, और फॉसिल फ्यूल से हीट जनरेट होती है ताकि जिससे इलेक्ट्रिसिटी बन पाए, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया था। अब जैसे कि हमारा कोल की फॉर्मेशन टाइप का है, जैसे कि यहाँ पर ये प्लांट्स हैं, ये आराम से यहाँ पर उगे हुए हैं, प्लांट्स, ट्रीज़, और किसी वजह से ये जो प्लांट्स और ट्रीज़ हैं ये कवर हो जाते हैं सॉइल से, जिससे वो धीरे धीरे दब जाते हैं ज़मीन के अंदर। प्रेशर से, प्रेशर की वजह से टाइम, हीट, ये सब बढ़ता रहता है, तो इस वजह से वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। इसका मतलब है वो फॉसिल फ्यूल्स हैं, क्योंकि वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन से बन जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि रिसोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम आर लिमिटेड। कोल और पेट्रोलियम जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है हमारे नेचर के अंदर, और इन्हें बर्न करना, बर्निंग मतलब साइंस की लैंग्वेज में यूज़ करने से होता है एयर पॉल्यूशन। यहाँ तक मतलब कि जो फ्यूल्स हैं उन्हें नेसेसरी यूज़ पे ही यूज़ करना चाहिए, जैसे कि फालतू में हमें कोल और पेट्रोलियम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीजेस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड भी वो रिलीज़ करता है, और जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाएंगे तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं कोल के बारे में। कोल जो होता है वो एक फॉसिल फ्यूल है, जो कि हार्ड और सॉलिड होता है और ब्लैक कलर होता है इसका। स्टोरी ऑफ कोल। अब हम कोल की कहानियाँ पढ़ते हैं कि कोल किस टाइप से बनता है। जैसे कि कोई फॉरेस्ट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो दब गया मिट्टी के अंदर, तो कुछ नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से वो धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है, उसके अंदर प्रेशर भी बढ़ता है, धीरे धीरे वो कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। और जो ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, जैसे कि जो ट्रीज़ हैं वो कोल में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है, और इसे हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं यूजेस ऑफ
कोल के क्या क्या यूजेस है। कोल जो है वो फ्यूल की तरह यूज़ होता है खाना बनाने के लिए, और पहले के ज़माने में कोल को रेलवे इंजन्स में भी यूज़ करा जाता था, ताकि जो रेलवे इंजन्स के अंदर स्टीम बन सके। जैसे कि आप देख रहे हैं पुराने ज़माने की ट्रेन से ऐसे ऐसे स्टीम निकल रही है। और जो कोल है वो थर्मल पावर स्टेशंस पे भी यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कोल ही यूज़ होता है। कोक, कोल तार एंड कोल गैस जो है ये प्रोडक्ट्स है कोल के, ये हमें कोल से ही मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोक। कोक जो होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है और पोरस होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा छेद होते हैं और ये ब्लैक सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये हमारा कोक है। और जो ये है सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की, यानी सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कोल हमारा कोक ही है। इससे काफ़ी सारे अलग मटेरियल्स भी निकल सकते हैं, जैसे कि कोल तार। नेक्स्ट है हमारा कोल तार। कोल तार जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड होता है विद अनप्लीजेंट स्मेल। जैसे कि कहीं पर कोई न्यू रोड बनी है, उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा अजीब सी स्मेल आती है, तो वो किसकी होती है? कोल तार की। जो कोल तार होता है उसके अंदर कम से कम 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। और जो प्रोडक्ट्स हम कोल तार से हमें मिल सकते हैं वो होती हैं डाइज, ड्रग्स, पेंट्स, परफ्यूम्स एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें हम कोल तार से बना सकते हैं। जैसे कि हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लो जैसे आटा है, आटे से हम पूरी, पराठा, रोटी और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। वैसे ही हम कोल से भी इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब जब ये सब चीज़ें बनती हैं तब एक गैस रिलीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं कोल गैस। कोल गैस जो होती है, जब हम कोल को ऑब्टेन करना चाहते हैं, कोक, जब हम कोल वगैरह को जलाते हैं तो कोल गैस हमें मिलती है। जो कोल गैस है ये भी फ्यूल के तौर पर यूज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करी जाती है। अब हमने कोल के बारे में ये सब पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है हमारा, जैसे हमारा चैप्टर था कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो होता है वो भी डेड ऑर्गेनिज्म से ही बनता है, पर जो सीज के अंदर होता है। जैसे कि कोल के अंदर देखा, यहाँ पर हमारे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, ये मर गए और ये ज़मीन के अंदर धंसते चले गए अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। वैसे ही पेट्रोलियम का है, पर ये कहाँ होता है? सी के अंदर होता है। और पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी हमें मिल सकता है पेट्रोलियम से। जो प्रोसेस होता है, अब देखो पेट्रोलियम में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। अब जो पेट्रोलियम है उसमें से अलग अलग चीज़ों को अलग करना, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इन सब चीज़ों को अलग करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग, जो कि ऐसी फैक्ट्रीज़ के अंदर होता है। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स, आप अभी इतना समझिए, मतलब कि फैक्ट्रीज के अंदर होता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसका मतलब क्या होता है, इस बेसिक वर्ड का मतलब होता क्या है। तो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट्स विद हायर बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर कलेक्ट किए जाते हैं। मैंने अभी बताया, आप ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स जो होते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स के, वो टॉप के ऊपर भी कलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हमें क्या क्या चीज़ मिल सकती है? पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी मिल सकती है, जो कि हमारे घर में और इंडस्ट्री में काम आती है फ्यूल के तौर पे। पेट्रोल जो कि फ्यूल है, एक मोटर व्हीकल के लिए फ्यूल है। एविएशन फ्यूल मतलब प्लेन्स वगैरह के लिए भी यूज़ करा जाता है। केरोसिन जो जिससे स्टोव्स, लैम्प्स और जेट क्राफ्ट जलते हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में विलेजेस के अंदर ये केरोसिन के लैम्प्स बनाए जाते हैं। ओके, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल भी ल्यूब्रिकेशन के लिए काम आता है। पैराफिन वैक्स से दवाइयाँ बनाई जाती है, ऑइंटमेंट्स मतलब दवाइयाँ बनाई जाती है, कैंडल्स और वैसलीन वगैरह बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा बिटुमिन। बिटुमिन भी रोड सरफेसिंग और पेंट्स के अंदर यूज़ होता है। अब ये सब तो हमारे पेट्रोलियम के फ़ायदे हैं। पेट्रोलियम के पर नुकसान भी हैं काफ़ी सारे। पेट्रोलियम का नुकसान ये है, जब पेट्रोलियम से कार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स रिलीज़ होते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो फैलता है, तो हमें इसका ध्यान रखना होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी, उन दोनों की वजह से ये इतनी ज़्यादा जहरीली गैस होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे ही हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन होता है। मतलब समझ नहीं आया होगा अभी ये आपको, तो मैं बताता हूँ एग्जांपल के लिए। जैसे कि ये कार है, इसके कार से बहुत ज़्यादा ये ब्लैक स्मोक निकल रहा है, यानी कि ये जो कार है बहुत ज़्यादा ही कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रही है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़रूर अच्छा नहीं है।
तो नेक्स्ट है जैसे कि अब कार का हमें पता लगाने की कार जो है वो सही भी है या नहीं, तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक ऐसा टेस्ट स्टार्ट किया जिसके अंदर व्हीकल जो होता है, जैसे कि आपका ये कार है, इसके ये पाइप के अंदर एक ऐसा ये पाइप कनेक्ट करके ये देखा जाता है कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ हो रही है व्हीकल के एग्जॉस्ट से, और इस टेस्ट को नाम दे दिया है एमिशन टेस्ट। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैस एनालाइज़र जो होता है, ये एक मशीन होती है जो कि कार के अंदर पता लगाती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी रिलीज़ हो रही है। और जो पेट्रोलियम है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, हम ये नहीं भूलेंगे। जैसे कि नेक्स्ट है पेट्रोलियम जो होता है उसे बनने में भी करोड़ों साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। जैसे कि ये सारी इंडस्ट्रीज़ पेट्रोलियम की वजह से चल रही है। वैसे तो ये रिफाइनिंग है, यहाँ पर रिफाइनिंग हो रही है पेट्रोलियम की, तो आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोलियम के रिजर्व्स है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं और वो कुछ ही जगहों पर हैं धरती के ऊपर। और जो हमारी बढ़ती पॉपुलेशन है, हमारी अर्थ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी के साथ पेट्रोलियम की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इंडिया के अंदर भी एक एसोसिएशन है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इट मीन्स इसकी फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है PCRA। ये जो है ये एक ऐसी हमारी एसोसिएशन है जो पीपल्स को, जो लोगों को एडवाइस देती है कि हमें पेट्रोल और डीजल हम किस तरह से बचा सकते हैं। जैसे कि उनकी एक और इनकी कुछ एडवाइसेस मैंने इधर लिखी हैं, जैसे कि हमें व्हीकल को कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड के ऊपर ही चलाना चाहिए, और जब हम ट्रैफिक के अंदर खड़े हैं या हमें जहाँ पर वेट करने की ज़रूरत पड़ रही है, हमें वहाँ पर इंजन भी ऑफ कर देना चाहिए अपने व्हीकल का। हमें टायर का प्रेशर भी अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि अगर टायर में प्रेशर कम होगा, टायर में हवा कम होगी, तो व्हीकल ज़्यादा फ्यूल कम ख़त्म करेगी। अब हमें व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस भी करवानी चाहिए कि अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो हमें उसे सही करवाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है वो भी कुछ इसी तरह की है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ऑयल है ये, तो ऑयल के ऊपर ये जो गैस है इसे हम बोलते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी डेड ऑर्गेनिजम्स के उससे फॉसिल, एक टाइप से ये भी एक फॉसिल फ्यूल है जो कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की द्वारा ही बनती है एक गैस के फॉर्म में। ये जो होती है इसे भी हमें हाई प्रेशर के अंदर ही रखना होता है, जो कि ये जो नेचुरल गैस है, और इसे हम बोलते हैं CNG। CNG जो होती है वो बहुत ज़्यादा लेस पॉल्यूटिंग भी होती है। जैसे कि आपने CNG वाली कार्स देखी होगी, उसके अंदर ये टैंक होता है, ये प्रेशर से रखा रहता है इसके अंदर। तो CNG की कार्स जो है वो बहुत ज़्यादा लेस पॉल्यूटिंग होती हैं, और गवर्नमेंट भी यही एडवाइस देती है कि हमें CNG की कार यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि LPG है, ये जो सिलेंडर है ये हम हर घर में ये यूज़ होता है, इसके अंदर LPG भरी होती है जो फ्यूल के काम आती है। इसके अंदर भी लिक्विड फॉर्म में पेट्रोलियम गैस भरी जाती है। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट चैप्टर था, तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, एंड गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी।